हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का सेशन HCF LCM की 4th वीडियो सोल्ड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। 26 तक हम लोगों ने कर लिए थे। 27th भी हालांकि मैंने बता दिया था नेगेटिव रिमाइंडर केस है, बट 2 बच्चों का 3 बच्चों का मैंने कमेंट्स देखा जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नेगेटिव रिमाइंडर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं वो कंसेप्ट एक बार अलग से पूरा ही करवा देता हूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर चीज़ क्या है और कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है, और आज का सेशन हम लोग एक गुड न्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे। आपके एसएससी एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। जो आपके CHSL के पेंडिंग एग्जाम्स थे वो अगस्त में, और CGL मेंस इस बार का 2019 का अक्टूबर में होने वाला है। तो टाइम अब कमर कसने का आ चुका है। ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। CHSL में 2 महीने और मेंस में 4 महीने, और ये हम लोगों को कर दिखाना है, मजबूरी है हमारी। जिन भी बच्चों का Tier 1 का एग्जाम या आंसर की का स्कोर काफ़ी अच्छा था, उनको मेंस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना वीडियो का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। तो HCF LCM का आज के सेशन के बाद एक और सेशन होगा, 5वीं वीडियो, लास्ट वीडियो, जिसके अंदर HCF और LCM का जो मेंस लेवल न्यूमेरिकल है वो सारे मैं अपलोड कराऊंगा प्रीवियस ईयर के साथ। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं नेगेटिव रिमाइंडर केस के ऊपर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या चीज है HCF और LCM के अंदर। नेगेटिव रिमाइंडर LCM में देखो बच्चा, रिमाइंडर शब्द का मतलब है शेषफल, जो बचा हुआ हो डिवाइड करते टाइम। अब यूजुअली आप रिमाइंडर क्या समझते हो? मान लो नंबर मैंने आपको दिया बच्चा 27, और मैंने कहा इसको 6 से डिवाइड करना, तो आप इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, ये आपका रिमाइंडर बचता है। ठीक है, ये सपोज करो मैं इसी नंबर को कह रहा हूं कि बच्चे आप 5 से डिवाइड करें, तो ये आपका रिमाइंडर बचता है। ठीक है, आपने यूजुअली रिमाइंडर यही सीखा है। आप कभी भी 27 को ऐसे डिवाइड नहीं करते। ये तरीका आपका नहीं होता कभी भी। ठीक है, लेकिन अगर आपने यूज किया है तो ये वाला जो रिमाइंडर है, जब आप एग्जैक्टली इस वैल्यू को एक्सीड करके आगे जाते हो, तब आपका जो रिमाइंडर बचता है वो तब रिमाइंडर नेगेटिव बचता है। तो देखो ये होता क्या एक्चुअली, 27 को आपने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है 2। मैं जानना चाहता हूं कि 27 को 5 से डिवाइड करें तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा। एक तो तरीका ये बनता है कि आप 27 से अगली वैल्यू निकालें और -3 निकालें। एक तरीका क्या बनता है बच्चे, आप 5 में से ही ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, और जो बचता है वही आपका नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, ये दोनों बातें एक ही होती हैं, क्योंकि देखो 5 की टेबल लिखते हो, 25 एक टेबल है और 30। 5 की टेबल में 25 आता है, 5 गुना 6 गुना कितना होता है बच्चे 30। इसमें नंबर क्या क्या आते हैं 26, 27, 28 और 29। ये नंबर आपके इन बिटवीन आते हैं। ठीक है, तो एक तरीका आप लेग से डिवाइड करें, और ये देखिए इस नंबर में 27 को अगर आप 5 से डिवाइड करने जाओगे तो इधर से देखोगे पिछले डिवाइडर से 2 आगे है, और अगले डिवाइजर से ये 3 पीछे है। जो पीछे होता है वही नेगेटिव रिमाइंडर होता है। अब पीछे वाला कंसेप्ट हम लोग यूज क्यों करते हैं? जब मैं 2 नंबर एक साथ उठाऊंगा, जैसे 5 और 6, इनका मैंने LCM लिया बच्चा, इनका LCM कितना आएगा बच्चे 30। तो अब 30 से 1 आगे बढ़ो, या आप 30 से 2 आगे बढ़ो, या आप 30 से 3 आगे बढ़ो। अब दोनों के लिए सेम नंबर आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि दोनों के ये कॉमन डिवाइजर है दोनों का। इससे 1, 2, 3, 4 जितना आगे चलोगे दोनों के लिए बराबर आगे बढ़ोगे। तो ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा सेम चलेगा। जब भी क्वेश्चन ये बनते हैं जब रिमाइंडर डिफरेंट होते हैं, तो आप जितना LCM से आगे बढ़ते हो आप हमेशा कॉमन रिमाइंडर बना देते हो। आपको LCM से पीछे आना पड़ता है, तब जाके आपके रिमाइंडर डिफरेंट होते हैं। क्यों? 5 और 6 का LCM है 30। 30 से पहले जो 5 का मल्टीपल है वो 25 है, और 30 से पहले जो 6 का मल्टीपल है बच्चे वो 24 है। 30 से पहले दोनों के मल्टीपल डिफरेंट हैं, इसीलिए अगर आप पीछे आओगे तो दोनों में डिफरेंट मल्टीपल होने की वजह से डिफरेंट रिमाइंडर प्राप्त करोगे।
ठीक है। तो ये डिफरेंट रिमाइंडर कंसेप्ट है, और इसको आप मैन्युअली करना चाहो तो मैन्युअली कर सकते हो, वो लेंथी पड़ेगा। इसीलिए हम कॉमन कंसेप्ट ये लगाते हैं कि जो डिफरेंट रिमाइंडर होते हैं उसको आप इन नंबर में से ही माइनस कर दें और नेगेटिव रिमाइंडर बना लें, और फिर वो एलसीएम से पीछे ले आए। एलसीएम से पीछे आने पर आपको ऑटोमेटिक शॉर्टकट बन जाएगा आपका, ठीक है। और अभी तो आज एक न्यूमेरिकल है बुक के अंदर, वो करेंगे। और जो नेक्स्ट मैंने कहा कि मेंस लेवल की वीडियो है, उसके अंदर मैं नेगेटिव रिमाइंडर के ऊपर कम से कम 8 या 10 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जो मेंस में आए हैं वो भी, जो आ सकते हैं वो भी, ताकि ढंग से ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर बच्चे कॉमन सा ना, ये ऐसा कंसेप्ट है जो आप बचपन से करते हो, आपको याद नहीं है, आपने ये से न्यूमेरिकल जरूर किए होंगे जब आपको पढ़ा होगा कि इस संख्या में क्या जोड़ें कि 5 से भाग हो जाए। और कभी कभार ये क्वेश्चन होता था क्या घटाएं कि 5 से भाग हो जाए। अब क्या घटाएं में तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर यूज होता है, और क्या जोड़े में आप नेगेटिव रिमाइंडर यूज करते थे। तो आप बचपन के कंसेप्ट को भी रिकॉल कीजिए। चलो 27th में करवाता हूँ बच्चा। इसने कहा द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18 एंड 21 लिव्स रिमाइंडर 3, 5 एंड 8। देखो 16, 18 और 21 से डिवाइड करने पर 3, 5 और 8 रिमाइंडर बचे। अब देखो सबका रिमाइंडर डिफरेंट है। एक तो बेसिक बनता है तीनों के लिए एक्स वाई जेड वाला ऑपरेशन यूज करें जो बहुत लेंथी जाएगा, तो मैं डिफरेंस चेक करना चाहता हूँ। पॉजिटिव वाले रिमाइंडर ठीक है, अगर एलसीएम से आगे चलना है तो ये कहानी है, लेकिन मुझे कॉमन नंबर चाहिए बच्चा। देखो 16 में से 3 घटाऊं तो अगला मल्टीपल 13 पीछे, इसका भी और इसका भी, जो 13 बन गया ये सब में कॉमन बन गया। यानी कि अगर इन तीनों के एलसीएम से 13 पीछे आ जाए, 13 पीछे, तो ये रिमाइंडर आपके बचेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेना आप, ये आप जानते हो बड़े नंबर को एलसीएम बनाना है भाई। 21 को बना ले, 21 में और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि रिलेटिवली प्राइम है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अब बात बची 18 की बच्चे, उसका मतलब 9 × 2, चलो अब 2 तो आपका सेट हो गया। 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1 है तो एक और लगा दे भाई, ठीक है। ये आपका फाइनल एलसीएम बन गया, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 × 48, 48 और 21 के आप मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, 1008। लेकिन आपका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चा, 13। तो आप इस एलसीएम से 13 पीछे आएंगे, आपको 995 मिलेगा बच्चा, ठीक है। ये जो बचा ये आपका आंसर बचा, क्योंकि ये ऐसा नंबर है, इससे डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर, इससे डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर, इससे डिवाइड करोगे 8 रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर देगा। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट है अपना, ठीक है। और इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 28 एक बेसिक क्वेश्चन है। उसमें क्या लिखा गया है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड LCM इज 160 इफ वन नंबर इज 32 द अदर नंबर। बेसिक क्वेश्चन है बच्चे। पॉइंट 1 क्या कहता है, 2 नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा HCF और LCM की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो लिखते हैं बच्चे, 2 नंबर मान लेते हैं A और B, ये किसके बराबर है, HCF और LCM की मल्टीप्लाई की। तो पहला नंबर आपका है 16, दूसरा मुझे नहीं पता, सॉरी पहला नंबर आपका 32। बच्चा आपका HCF कितना है 16 और LCM कितना है 160। बस जस्ट कट कर दो 2 पे और 2 से ही 80 पे, ये आपका सेकंड नंबर बन गया बच्चा, ये आपका आंसर। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। और 28 से आपकी सीरीज बनते हैं, 28, 29, 30 अप टू 37 में देख पा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इसी के अराउंड घूमेंगे, ठीक है। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 29, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1600, देयर HCF इज 5, LCM। तो ये आप कॉमन से करो, 2 नंबर का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर है, जस्ट डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में करवाता हूं बच्चे। 30 में ये बोल रहा है 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। बच्चा रेशियो का मतलब कंपैरिजन बाय डिवीजन, और रेशियो के पीछे एक x लगा होता है, आप कभी ना भूलें। इसने बोला है देयर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज 2028। बच्चे जो HCF और LCM का प्रोडक्ट है वही आपके 2 नंबर का प्रोडक्ट है। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ पे 12x²। ये कितना बताया है 2028। जस्ट आप डिवाइड करें, तो x का मान कितना आ गया बच्चा 13। बस आपको जस्ट x की वैल्यू कंप्यूट करनी है। इसने पूछा सम ऑफ 2 नंबर, तो 3x और 4x का सम कितना बनेगा बच्चे 7x, और x का मान 13 है, 13 × 7 = 91।
ठीक है। ये डिविजिबिलिटी कैसे फास्ट करनी है बच्चा, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल सेशन बनाऊंगा जल्दी ही, उसको वीडियो जरूर देखें। आप इंस्टेंट डिवाइड कर पाओगे उसके बाद नंबर्स को। एक कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे शॉर्ट करना है, ऑलरेडी वीडियो है, आप वो देखें। डिवाइड के ऊपर मैं स्पेशली बनाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बच्चे, HCF of two number is 23. The other two factor of their LCM are 13 and 14. Just simply बच्चा मुझे पॉइंट 4 रिकॉल करके बताओ, उसके अंदर क्या लिखवाया था। LCM कुछ भी नहीं होता इस बात के सिवाय HCF into X into Y, बस यही आपका LCM होता है। एक फैक्टर क्या होता है HCF, बचे हुए दो फैक्टर क्या होते हैं रिलेटिवली प्राइम। तो क्वेश्चन खत्म है बच्चा। ये बताया 23, ये बता दिया 13, ये बता दिया 14। अब जो निकालना है निकाल लो। इसने कहा था लार्जर ऑफ द टू नंबर, बड़ा कौन सा होगा बच्चे, बड़ा वो होगा जो बड़े वाला पेयर यूज करेंगे। पॉइंट 2 क्या कहता है, नंबर कैसे कंपोज करते हो, HCF इंटू एक्स या HCF इंटू वाई से। अब y कौन सा बच्चा, बड़े वाला पेयर, तो बड़ा नंबर के लिए 23 इंटू 14 यूज कर लो। ये आपका आंसर है 28, 280 और 42, 322। ठीक है बच्चा, ये आपका आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बस ये। HCF के 3 ही LCM के आपके 3 फैक्टर होते हैं बच्चा, समझो कौन कौन से होते हैं। एक तो HCF होता है, बचे हुए 2 फैक्टर रिलेटिवली प्राइम होते हैं बस। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। यही समझने वाला खेल था बस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं था बच्चा। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखेंगे, 2 नंबर बोथ ग्रेटर देन 29 हैव HCF 29 एंड LCM 4147, सम ऑफ 2 नंबर। क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन दोबारा करवाने की जरूरत है? ऐसे कितने सारे क्वेश्चन हमने 12, 13, 14 किया था बच्चे। नंबर कैसे कंपोज करेंगे, 29x 29y, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। आप सेल्फ ट्राई करें, डाउट बने तो मुझे कमेंट के अंदर बताएं। 33rd क्वेश्चन एक बार करवा देता हूँ। LCM of 2 number is 495, their HCF is 5, sum of 2 number is 100, their difference is। तो बच्चा आप मुझे बताओ, 2 नंबर का LCM 495 है और HCF 5 है, ठीक है। ओके बच्चा, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, रुकना पड़ा मुझे, तो मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ 33 न्यूमेरिकल से। 2 नंबर का LCM 495 और HCF 5 बताया है, उनका सम 100 है, उनका डिफरेंस आप निकालें। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा स्मार्ट बने, कहीं सम को आपको यूज करने की जरूरत है। सिंपली बच्चा उसने बोला है कि 2 नंबर का LCM इतना और HCF इतना। आप बताओ नंबर क्या होते हैं, A और B, कंपोज कैसे करते हो, HCF इंटू एक्स और HCF इंटू वाई से। पॉइंट 1 कहता है 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। डिवाइड कर दो बच्चे। आप मुझे बताओ x और y की मल्टीप्लाई कितनी आई, 99। बहुत सिंपल कंडीशन है, दोनों रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए और कोई कंडीशन आप यूज नहीं करोगे। एक संभावना ये और एक संभावना ये, ठीक है बच्चों। अगर मैं इस संभावना को यूज करूं तो किसी भी हाल में मेरा सम 100 नहीं बनेगा, तो दूसरी संभावना मेरे पास ये बचती है। और क्या बताना है, नंबर का डिफरेंस। तो आप देखें x का मान 9 रख दे बच्चे, 9 पंजे 45, y का मान 11 रखते बच्चे, 11 पंजे 55। तो बताओ दोनों नंबर के अंदर आपको कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है बच्चे, आप कहोगे 10 का डिफरेंस है। बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली रिलेटिवली प्राइम के अंदर डिफरेंस चेक कर सकते थे, 2 का है उसके HCF से मल्टीप्लाई कर देते, बात बराबर है। आगे और शॉर्ट करने के लिए इस स्टेप को बार बार ना लिखिए, आपको पता है ये हमेशा कट ही होना है। आप डायरेक्टली इसी को कट कर दें, आपका क्वेश्चन और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न के ऊपर चलते हुए बच्चे आपका 34th क्वेश्चन है, आपका 35 क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। 36 वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको भी, ठीक है। जो मैंने छोड़े हैं उनके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताना। 36 के अंदर बच्चा बहुत सिंपल सी बात बोली गई है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2, रेशियो 3, रेशियो 4, यानी कि 2x, रेशियो 3x, रेशियो 4x। इनका HCF बताया गया है बच्चे 12। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इनका HCF सिर्फ x है, 2, 3, 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है इस x के सिवाय, तो x ही इनका HCF है। उसका मान कितना दिया, 12। अब पूछा है बच्चे LCM, तो बताओ 2, 3 और 4 का LCM कितना होता है, 12x, और x का मान 12 है, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 144। ये सारे क्वेश्चन बेसिक जजमेंट के ऊपर टिके हुए हैं। आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं अपना। शुरुआत की 2 वीडियो को अगर नहीं समझ में आई हो तो फिर से देखिए, जड़ वही है सारी।
चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर एसएससी ने पूछा है मेंस के अंदर। इसने बोला है बच्चे, द रेशियो एंड सम ऑफ एंड एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7:12। रेशियो बनाना है बच्चा किस किस चीज का, दो नंबर के सम का और दो नंबर के एलसीएम का 7:12 है। उन दोनों नंबर का एचसीएफ अगर 4 है तो आप उनका एलसीएम बता दें इसको। बच्चा दो नंबर का सम यानी कि 4x और 4y और दो नंबर का एलसीएम अब 0.4 रिकॉल करें, एचसीएफ इंटू x इंटू वाई। ये रेशियो कितना बताया बच्चे, 7:12। देखो ऊपर और नीचे से 4 कॉमन लोगे बहुत इजीली कट आ जाएगा। ऊपर बचा x प्लस वाई कॉमन के बाद, नीचे बचा एक्स वाई किसके बराबर है बच्चे, 7 और 12। क्रॉस मल्टीप्लाई के झंझट में पड़े, क्वेश्चन लंबा बनाए, कोई एडवांटेज नहीं है। आप खुद सोच के बताएं, दो नेचुरल नंबर जिनका जोड़ कितना है 7, मल्टीप्लाई कितनी है 12, एक्स और वाई होना चाहिए रिलेटिवली प्राइम, तो क्या कंडीशन है 3 और 4, यही पेयर बनेगा। 3 चौके 12, 3 प्लस 4 7। क्वेश्चन फिनिश। ये कह रहा है छोटा नंबर किससे बनेगा 3 से, तो एचसीएफ 4 छोटा पेयर 3, कितना आंसर है बच्चा 12। ठीक, तो मेंस का क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई बहुत भयानक सा क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, वो आपकी बेसिक जजमेंट को चेक करना चाहते हैं। दो नंबर का सम बनाए 0.2 को यूज करते हुए, एलसीएम बनाए 0.4 को यूज करते हुए, 4 कॉमन लेके कट कर दें और जस्ट रिलेटिवली प्राइम पेयर्स तोड़ लें, यही आपका आंसर होगा बच्चा। ठीक है, 37वां क्वेश्चन आपका हो गया है। आगे मूव करता हूं। पीडीएफ आपके पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, यानी कि जो 3rd वीडियो है इससे पिछले वाली, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर लें बच्चा। 38 क्वेश्चन देखो, 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू वन अनदर, यानी कि प्राइम नंबर है बच्चे। ठीक है, such that product of first two is 551 and product of last two is 1073। देखो बहुत सिंपल कहानी है, आप थोड़ा समझो कहना क्या चाहता है। उसने 3 ऐसे नंबर की बात की है जिनका आपस में एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही आएगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। अब मैं पहला नंबर मानता हूँ x, दूसरा मानता हूँ बच्चे y, इनका प्रोडक्ट कितना है 551। दूसरा नंबर का प्रोडक्ट तीसरा नंबर के साथ यानी कि z कितना है बच्चे 1073। तो बताओ बच्चे इन दोनों नंबर में y कॉमन है, आप कहेंगे यस। अगर y कॉमन है तो y के अलावा क्या आप बता सकते हो कोई और नंबर जो इनका एचसीएफ बन सकता हो? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो प्राइम नंबर है, को प्राइम है, इसका मतलब जो कॉमन है वही इनका एचसीएफ है। और दो नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो बहुत सिंपल कहानी, उनका डिफरेंस लेके आप निकाल सकते हो। 522 बच्चे इनका डिफरेंस निकाल दिया। अब सक्सेसिवली एक और डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चे 29। 29 का कोई पेयर नहीं बनता, वो एक प्राइम है, तो इसका मतलब y का मान 29 आ चुका है, y इनका एचसीएफ है। x इंटू वाई का मान 29 कितना है बच्चे 551। 29 दूनी कितना होता है 58, तो 2 पे कटेगा नहीं, इसका मतलब x का मान कितना आएगा 19। ये डिविजिबिलिटी आपको फिर सिखाऊंगा मैं। x का मान मिल चुका है बच्चे 29 इंटू जेड कितना है बच्चा 1073। ठीक है, 29 चौके 116, तो कोई इलाज नहीं है, इसका मान 3 पे ही आएगा 37। तो एक्स वाई जेड का मुझे वैल्यू मिल चुका है। एक्स का मान 19 आया, वाई का मान 29 आया, जेड का मान 37 आया। आप तीनों को जोड़ लें, ये आपका आंसर है। डिविजिबिलिटी फिर कह रहा हूं कैसे फास्ट करनी है, इंस्टेंट करनी है, एक स्पेशल वीडियो के अंदर सिखा दूंगा। देखो बच्चे 39 एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3 पाइप्स आपके सॉरी 3 पीसेज है टिम्बर के, 42 मीटर का, 49 मीटर का, 63 मीटर का। वो कह रहा है कि लॉन्गेस्ट लेंथ जो आप डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या है बच्चा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चे 42 और 49 63 कितना होगा 7 होगा, तीनों 7 के मल्टीपल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म आपका। क्वेश्चन नंबर 40 में एक बार आपको एडवाइस करूंगा आप लीव करें, क्योंकि इसमें स्केयर टाइल्स है, एरिया वाला कंसेप्ट है मेंसुरेशन का कि नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं। जिन बच्चों ने मेंसुरेशन मुझसे पढ़ रखा है वो ट्राई कर लेना HCF बेस्ड, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार के लिए वेट करें, इसको मेंसुरेशन के अंदर मैं उठाऊंगा। 41 क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चा। फोर्टी वन में उसने बोला मेजरिंग रोड कितनी बच्चे 64 सेंटीमीटर,
80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है बच्चा, इन तीनों को यूज करते हुए लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर मेजर होने का मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड करें, छोटे से छोटा नंबर, लिस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी क्या है बच्चा, एलसीएम। वेरी गुड। तो एलसीएम के ऊपर वर्क करो बच्चे। एलसीएम लेना क्या सिखाया था, बड़ा नंबर, ये बना 16 इंटू 4, ये बना बच्चे 16 इंटू 5, ये बना 16 इंटू 6। कहानी खत्म। 16 है यहाँ पे, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। 4 है वहां पे, आप कहेंगे सर 2 है, 4 तो नहीं है। चलो बच्चे 2 लगा देते हैं। 16 है यहाँ पे, बिल्कुल है। 5 नहीं है। कितना है बच्चा आंसर, 960 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 9.6 मीटर। ये मैंने नहीं कहा डिवाइड करना है, आपके ऑप्शन कह रहे हैं डिवाइड करना है। आंसर सेंटीमीटर में दे सकते थे, उसने मीटर में मांगा, मीटर में दे दो 100 से डिवाइड करके, ठीक है। 9.6 मीटर। क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है बच्चे, 6 bells commence tolling together, यानी 6 घंटियों को एक साथ बजाया गया, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के इंटरवल पे फिर बजाना स्टार्ट कर दिया, यानी पहली बार 6 घंटियां एक साथ बजी, फिर पहली 2 सेकंड बाद, दूसरी 4 सेकंड बाद, तीसरी 6 सेकंड बाद और लास्ट वाली 12 सेकंड बाद बजी। तो ये जानना चाहता है बच्चे कि इस तरह चलते हुए 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। एक साथ काफी सारे नंबर को एक कॉमन नंबर पे लेके आना, मतलब उनका एलसीएम ढूंढना। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम। बच्चा इसमें मेरा सर मत खाना, बहुत छोटा नंबर है, आप खुद से ट्राई कर लेना। बहुत सिंपली मुझे दिखाई दे रहा है 120 इनका एलसीएम आएगा बच्चा। 120 सेकंड का मतलब क्या होता है बच्चे, आप कहेंगे सर 2 मिनट। वेरी गुड, ठीक है। अब 2 मिनट में देखो, 30 मिनट के अंदर जानना है। 2 मिनट में एक बार 7 बजी, तो 30 मिनट में कितनी बार 7 बजी, 15 बार, है ना। और एक बार कब बजी थी, शुरुआत में, तो कुल मिला के कितनी बार होगी, 16 टाइम्स, ठीक है। ये आपका आंसर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। साइक्लिक कहानी कहाँ रिपीट होती है, एलसीएम पे आके, ठीक है। चलो 43rd क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट्स 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड में वो जलते हैं। डिफरेंट लाइट हैं। आप देखते हो कि ट्रैफिक की 8:20 पे एक साथ जली थी, दोबारा एक साथ कब जलेंगी। बच्चे क्वेश्चन 6ठी क्लास, एक 6th क्लास के बच्चे को आप क्वेश्चन कंप्यूट करना करेगा लॉन्ग मेथड से, लेकिन सोल्व कर देगा। 6ठी क्लास एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है नंबर सिस्टम में, तो उम्मीद करता हूं आप भी करेंगे। 48, 72 एंड 108, ये 3 डिफरेंट ट्रैफिक लाइट्स का टाइम है। दोबारा उनको एक साथ जलाना है 8:20 के बाद, है ना। तो बच्चे दोबारा एक साथ करना मतलब एलसीएम लेना। एलसीएम क्विक लेने के लिए आपको तरीका बताया गया, आप जैसा मन करे पेयर कर लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कहेंगे सर 16 इंटू 3 नजर आ रहा है, भाई ओके। आप कहेंगे 12 इंटू 6 नजर आ रहा है, वो भी ओके। आप कहेंगे 12 इंटू 9 नजर आ रहा है, वो भी ओके। कुछ और नजर आ रहा हो, वो भी ओके। देखना बच्चे ध्यान से, इसका मतलब होता है 2 की पावर 4। ये तो 2 की पावर 2 है ना, और तो कुछ नहीं है। 2 की 2 पावर कम है, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 है, आप कहेंगे है। 6 है, आप कहेंगे 3 और 2 6, सब कुछ है इसके अंदर, तो कहानी फिनिश। तो ये कितना बन गया बच्चा, 432 सेकंड। बस इतना ही क्वेश्चन था सारा। और आप एलसीएम इतना फास्ट ले सकते हैं, आपको लेना है जो सिखाया गया है उनके बिहाफ पे। 432 सेकंड में आंसर आया, लेकिन उसको तो 8:20 के बाद का जानना है। आप जल्दी से 432 सेकंड को 60 से डिवाइड कर दीजिए, मिनट में कन्वर्ट, ठीक है। 6 सत्ते 42, ठीक है बच्चों। 12 सेकंड रहेगी आपकी, 7 मिनट और 12 सेकंड बाद, इसमें 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ दो, कब आएंगे बच्चे, 8:27 और 12 सेकंड के ऊपर। दोबारा फिर से वो एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। सारी इतनी सी कहानी है बस। अब जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे आपका काम चलता रहेगा। ओके बच्चे, 44th क्वेश्चन, 3 रनर हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं बच्चा। साइकिल कंप्लीट करते हैं 252 सेकंड में, 308 सेकंड में, 198 सेकंड में। वापस उनको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर लेकर आना है। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब आएंगे,
बहुत सिंपल आंसर है एलसीएम के साथ। तो एलसीएम लेना बच्चा किस किस का, 252 का, 308 का, 198 का। मैं सीक्वेंस ओके करके यानी छोटा नंबर आगे और बड़ा नंबर पीछे करके लिखता हूं। 198, 252, 308, इन नंबर्स का मुझे एलसीएम लेके आपको आंसर देना है बच्चे। बहुत क्विक है, मेरे तरीके से करना है, अभी सिखाता हूं बच्चे। 11 से डिवाइड हो जाएगा, बहुत सही। 18 पे आप फर्दर पेयर चाहो तो कर सकते हो, 9 और 2। ये नंबर 9 बन रहा है, 5 तो 7 2 9 और 2 से भी डिवाइड यानी 18 से हो जाएगा। 2 पे जा नहीं सकता, पीछे 4 आ रहा है, कोई इलाज नहीं है। 8 और 3 11, भाई सीधी बात है, 11 दूनी 22, 28। तो कहानी मुझे लगता है खत्म हो चुकी है अगर आप थोड़े ध्यान से देखें तो। 11 है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। 2 है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। क्या 9 है, आप कहेंगे सर 9 बिल्कुल नहीं है। तो लगा दो भाई, 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, 14, सब खत्म, यही एलसीएम है। 9 8 72, 9 3 27। इतना सा क्वेश्चन बच्चा, यही सेकंड में आपका आंसर आ चुका है। एग्जामिनर फिर परेशान कर रहा है, आपका आंसर सेकंड्स में आया है, वो मिनट में जानना चाहता है। 60 से भाग दे दें, ठीक है, 2772 को। अब आप अपने तरीके से दें या मेरे तरीके से दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरा तरीका कहता है बच्चे डिवाइड कर लेते हैं, 6 चौके 24, 40 मिनट में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई, ठीक है। 372, 40, 60 और 12 बच गया आपका, यानी बच्चे 40 मिनट और 12 सेकंड। फिर कह रहा हूं डिवाइड आप अभी अपने तरीके से कर लेना, डिविजिबिलिटी में स्पेशली सिखा दूंगा। 45वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, एक मिल्क वेंडर कोई दूध विक्रेता है, 21 लीटर काउ मिल्क, 42 लीटर टोंड मिल्क और 63 लीटर क्या है बच्चा उसके पास, कोई डबल टोंड मिल्क है, डिफरेंट वैरायटी। वो चाहता है कि इनको एक कैन में पैक करे ताकि सेम नंबर ऑफ मिल्क आए और मिक्स ना हो और मैक्सिमम लिस्ट नंबर ऑफ कैन चाहिए। अब आप कहोगे सर छोटी सी मिल्क लिस्ट नंबर ऑफ कैन चाहिए, इसका मतलब क्या है, कम से कम कैन इस्तेमाल करना। मतलब आप कहोगे अगर मैं बड़े से बड़े साइज की कैन रख दूं तो काम बन जाएगा ना, बड़े से बड़े साइज की कैन और बराबर साइज की भी। तो जो बड़े से बड़ा भी है बराबर यानी कॉमन भी है, बड़े से बड़ा कॉमन नंबर क्या होता है बच्चा आपका HCF। तो सिंपली भाषा में 21, 42, 63 का HCF निकालना। आप कहेंगे सर ये तो 21 ही है, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 या 63। यानी कि अगर वो क्वेश्चन ये पूछता कि एक कैन के अंदर कितना मिल्क आना चाहिए तो आपका आंसर बनता सर एक कैन में 21 लीटर मिल्क आना चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ कैन बचा है ना, क्वेश्चन डिफरेंट है, नंबर ऑफ कैन। तो 21 लीटर की एक कैन यहाँ पे, 21 लीटर की 2 कैन यहाँ पे, 21 लीटर की 3 कैन यहाँ पे, कुल मिला के 6 कैन्स आपकी लगने वाली हैं, ठीक है। बस सिंपल क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग होम 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट्स गेट सेम नंबर। सेम भी चाहिए, मैक्सिमम भी चाहिए, यानी कि कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत इजी है बच्चा, इनका डिफरेंस ले लें जो मुझे दिखाई दे रहा है 91, यही इनका HCF है। इसको 10 पे डिवाइड कर रहा है, इसको 11 पे, डिफरेंस ने डिवाइड कर दिया, आंसर मिल गया। 47th क्वेश्चन में देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक फार्मर है, उसके पास 945 काऊ है, 2475 भेड़ हैं। वो चाहता है कि उनको झुंड में रखा जाए कुछ इस प्रकार की, हर झुंड में बराबर एनिमल हो और जितने ज्यादा आ सके उतने ज्यादा हो, यानी कि मैक्सिमम कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है। लेकिन डबल क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे, ये भी बताना है कि एक झुंड में कितने आ सकते हैं और ये भी बताना है कि अगर वो ऐसे करके पैक करना स्टार्ट कर दे तो कितने सारे झुंड बनेंगे। तो 945 बच्चा और 2475 बच्चे। देखो HCF तो निकालना पड़ेगा। एक तरीका बनता है कि आप डिफरेंस लें, सेकंड मेरे वाला तरीका मैंने बताया था, जब भी HCF विदाउट रिमाइंडर है और नंबर बड़े हैं आप डिविजिबिलिटी के ऊपर फोकस करें। तो देखो बच्चे ये नंबर 5 से भाग हो रहा है, 5 4 9 और 9 18, 9 से 9 और 5 से भाग होने वाला नंबर 45 से भाग होता है। 45 दूनी 90, 4, 45 से कम 45, ठीक है। इसको चेक करूं बच्चा, 5 से तो हो ही रहा है, 2 और 4 6 और 7 13 और 5 18, ये भी 45 से हो जाएगा, 9 और 5 से हो रहा है,
45 से करूं तो बच्चा 45 पंजा 225, 45 पंजे 225। तो आपका जो 45 निकला, उसके बाद आप बताओ 21 में और 55 में कोई कॉमन नंबर है? 21 और 55 का HCF कितना आएगा? 1, यानी कि ये दोनों क्या है? रिलेटिवली प्राइम, x और y। अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 45। यानी कि एक झुंड के अंदर, एक फोक में कितने एनिमल आएंगे बच्चा? 45 एनिमल। अब बताओ 45 एनिमल के 21 झुंड यहां से और 55 झुंड यहां से, कुल कितने बन गए? 76। इतने आपको झुंड बनाने पड़ेंगे। तो HCF LCM का बेसिक लेवल के सारे न्यूमेरिकल अपनी बुक के खत्म हो गए हैं। कोई भी डाउट बने फिर से आप कमेंट के अंदर मेंशन करें। हाँ, अब स्पेशल वीडियो आएगी जो मेंस लेवल के हाईएस्ट लेवल के न्यूमेरिकल होंगे, कैट से उठा के और कोई अच्छी बुक है वहां से निकाल के, और प्रीवियस ईयर, वो सारे मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। एग्जाम्स की डेट फिर बता रहा हूं आपको आ चुकी है, तो आप सीरियसली स्टडी करना स्टार्ट करें, नियत से स्टडी करें। दोबारा फिर कह रहा हूं, द कॉमन लाइन, कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग, सक्सेस मिल जाएगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।